पुष्पा 2 रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई कर रही है, ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। लेकिन ये फिल्म क्रिटिक्स और हमारे प्यारे यूट्यूब के मूवी रिव्यूअर्स को ये फिल्म नहीं लग रही है। हाँ, मानता हूँ कि इस फिल्म में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, लेकिन क्या इतने कि लोग फिल्म देखने जाए ही ना। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सारे नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, तो स्पॉयलर्स तो रहेंगे ही। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और वैसे भी यूट्यूब डाउन ही चल रहा है हमारे चैनल के मामले में, इंप्रेशंस ही नहीं जा रहे हैं लोगों के पास। तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट कर देना ताकि थोड़ी सी एंगेजमेंट बढ़े। चलिए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। शुरू से शुरू करते हैं जहां पर पुष्पा को लटका दिया जाता है कुछ जापानी लोगों के द्वारा, जहां पुष्पा ताबड़तोड़ एक्शंस करके और हाँ थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा जापानी लैंग्वेज भी बोलता है और बाद में एक जापानी बुड्ढा आता है और उसे गोली मार देता है, जिसके बाद पुष्पा पानी में गिर जाता है। और हाँ, मुझे नहीं पता कि तुमने नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन हमें ट्रेलर में ये दिखाया जाता है कि पुष्पा नाव में है, तो शायद वो पानी से बाहर निकल कर आया है क्योंकि वो गीला है। लेकिन ऐसा कोई सीन फिल्म में है ही नहीं। पानी में गिरने के बाद सीधा पुष्पा की नींद टूट जाती है और ये सब वो सपना देख रहा होता है और बाद में इस सीन का कनेक्शन बाकी किसी सीन के साथ होता ही नहीं है। मेरे हिसाब से इस वाले सीन की कोई नीड ही नहीं थी इस फिल्म। डायरेक्ट पुलिस स्टेशन से शुरू कर तो क्या जाता मेकर्स, लेकिन नहीं, उनको तो फिल्म को लंबा खींचना था ना। अब शायद ऐसा हो सकता है कि सीबीएफसी वालों ने इस सीन को काट दिया हो, लेकिन एक छोटे से सीन से उन्हें क्या दिक्कत हो सकती है, और काटा भी होगा तो इन लाशों की वजह से काटा होगा कि इनसे ऑडियंस का देखने का पर्सपेक्टिव गलत हो सकता है। अब ये तो मैं सोच रहा हूँ, तुम क्या सोच रहे थे इस सीन को लेकर कमेंट में ज़रूर बताना। चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला नेगेटिव पॉइंट है फहद फासिल का कैरेक्टर भंवर सिंह शेखावत। अगर तुमने इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट को देखा होगा, जो कि तुमने देखा ही होगा, तो तुम्हें याद होगा कि भंवर सिंह के कैरेक्टर को काफ़ी अलग तरीके से ऑडियंस के सामने पेश किया गया था, जिसमें वो छोटी छोटी बात पर आदमियों को मार रहा था और वो शायद ही उसने फर्स्ट पार्ट में कोई कॉमेडी की होगी। लेकिन इस बार पार्ट 2 में फहद फासिल के कैरेक्टर को काफ़ी बेचारा सा, जो पुष्पा के सामने कुछ कर ही नहीं सकता है, ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके कैरेक्टर को एक जोकर की तरह ऑडियंस के सामने रख दिया गया था कि लो एक नया भंवर सिंह शेखावत। मतलब अगर तुमने ये सीन ध्यान से देखा हो तो पुष्पा यहाँ उसको एक इशारा करता है, जिसे नथुलाल जी भंवर सिंह को कहते हैं कि ये आपको एक लकड़ी उठा के डालने को बोल रहा है। इस कैरेक्टर को कुछ ज़्यादा ही कॉमेडियन टाइप और कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक दिखाया गया था। और हाँ, श्रीनू की पत्नी से उसकी बेइज्जती की, तू तो मर्द ही नहीं है, अपनी मर्दानगी साबित कर। इन सब बातों से ऐसा लग रहा था कि वो कोई विलन है ही नहीं और बाद में वो नकली चंदन के साथ खुद को भी जला लेता है। और जब श्रीनू की पत्नी की एंट्री होती है तो भंवर सिंह शेखावत एक लड़की के साथ बेड पर था। तो क्या सच में भंवर सिंह शेखावत में मर्दानगी नाम की चीज ही नहीं बची थी? वो मैं तुम पर छोड़। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट देखो, जब पीलिंग सॉन्ग चल रहा था तो श्रीवल्ली की कुछ तुच्छ हंसे फैंस नाराज हुए थे और पुष्पा के टच करते ही उसकी फीलिंग्स जाग रही थी। इससे भी फैंस काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए थे, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन मैं श्रीवल्ली से एक ही सवाल पूछूंगा कि आपकी फीलिंग्स का तब क्या हुआ था जब पुष्पा आपके साथ पार्ट 1 में वैन में था। लेकिन पुष्पा भी कम नहीं है, किसी सॉन्ग में श्रीलीला के साथ टीचू टीचू टाए टाए, वो भी अपनी बाइकों के सामने, ये तो सही नहीं है। और वही यात्रा सीन में और लास्ट के 50 मिनट में उसको पता नहीं क्या ही हो जाता है जब उसकी भतीजी को वो लोग छेड़ देते हैं। नहीं, मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा करना ही था तो किसी सॉन्ग का कोई मतलब नहीं निकलता है। तुम खुद ही सोच सकते हो एक बार इस चीज़ के बारे में। भाई ये सॉन्ग किसी भी बहुत कुछ कर दिखाता है, लेकिन सिर्फ लॉन्डो के साथ। जहां मैं आराम से फिल्म देख रहा था तो कुछ लोगों ने तुरंत फोन निकाला, गूगल ओपन किया, इनकॉग्निटो मोड चलाया और सर्च किया श्रीलीला हॉट पिक्स और फोटोज को देखकर अपने हाथ से कुछ अश्लील क्रियाएं करने मुझे छोड़कर, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रिव्यू वीडियो अपलोड करनी है सोचकर गया था और सिर्फ फिल्म पे फोकस कर रहा था। अब बात करते हैं फिल्म के लास्ट सीन की। अगर देखा जाए तो फिल्म की स्टोरी ठीक 2 घंटे 30 या 40 मिनट पे ही खत्म हो जाती है, लेकिन फिर से फिल्म को लंबा खींचने के लिए मेकर से एक और मिर्ची मसाला का तड़का लगा देते हैं कि भाई लो तुम्हारे लिए सब्जी, मेरा मतलब पुष्पा 2 बनकर तैयार है। लेकिन लास्ट के 50 मिनट वाली स्टोरी की कोई नीड ही नहीं है फिल्म में। अगर वो इस लड़के का बदला लेना था तो भाई पुष्पा उसको यात्रा वाले सीन में ही खत्म कर दे। उस वक्त भी
तो उसने उसकी भतीजी का पल्लू खींचा था, लेकिन हमको तो फिल्म को लंबा खींचना है, हम तो डालेंगे सीन्स की बात कर रहा हूँ। अगर इस लास्ट 50 मिनट वाली स्टोरी का फोकस या कहे पॉइंट ऑफ व्यू या कहे उद्देश्य ये था कि पुष्पा को उसकी सौतेली फैमिली से मिलाना है, तो भाई ये भी उस वक्त यानी जातरा वाले टाइम भी हो सकता था। उस टाइम तो श्रीवल्ली ने एक लंबा चौड़ा भाषण भी दिया था। तब कहाँ गई थी तुम्हारे परिवार की इज्जत और लड़की की इज्जत घास चरने? चलो ये सबको एक बार के लिए साइड में रखो और लास्ट वाली फाइट के बारे में सोचो। भाई पुष्पा के हाथ और पैर बांध दिए हैं लोगों ने, लेकिन नहीं, फिल्म को लंबा खींचने के चक्कर में एक्शन सीक्वेंसेस डाले गए। पुष्पा शेर की तरह बिना लॉजिक का सहारा लिए उछलता है, एक बंदे की गर्दन में काट कर उसे मार देता है। कोई ऐसे कैसे ही मरेगा? अब देखो, इस फिल्म में कुछ सीन्स थे जो कि पार्ट 1 से रीमेक किए गए थे, जैसे कि पुष्पा की एंट्री वाला सीन, जहां पार्ट 1 में भी पुष्पा पुलिस वालों को पैसा ऑफर करता है और पार्ट 2 में भी पुष्पा पुलिस वालों को पैसे ऑफर करता है। लेकिन डिफरेंस था तो सिर्फ ये कि पार्ट 1 में पुलिस वाले पुष्पा को अरेस्ट करके लेकर जा रहे थे, पार्ट 2 में पुष्पा खुद अरेस्ट किए लड़के को छुड़ाने गया। और एक ये भी डिफरेंस था कि पार्ट 1 में पुष्पा इनको 1-1 लाख पर ऑफिसर दे रहा था और पार्ट 2 में पता नहीं, लेकिन बोरी भर के पैसा दे रहा। वही अगर तुमने पुष्पा 2 का ये सीन देखा होगा तो पुष्पा शेखावत को सॉरी बोल के बाद में उसे रियलाइज होता है कि साला मैं चोमू लग रहा हूँ। उसके बाद वो वापस वहां जाता है और शेखावत की इज्जत और कपड़े दोनों उतरवा देता है। सेम टू सेम डिट्टो सीन हमें पुष्पा पार्ट 1 में भी देखने को मिला, जहां पुष्पा मंगल श्रीनु के घर जाता है और दूसरी बार वापस आने पर उसकी इज्जत उतार देता है छपरे के साथ। इसी तरह से पुष्पा पार्ट 1 में भी एक डैम की हेल्प से अपनी लकड़ियों को पार करवाता है ताकि पुलिस ना पकड़ ले उसे माल के साथ, और वही पार्ट 2 में भी शेखावत की वजह से वो डैम में पानी छोड़ता है। बस फर्क इतना है कि पार्ट 1 में लकड़ियां असली थी और पार्ट 2 में नकली। कैसे लगे ये पुष्पा 2 के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स प्लस फैक्ट्स? अगर तुमको ये पता थे तो कमेंट में बताना, अगर नहीं पता थे तो भी कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। जय श्री राम।